कहते हैं मांगलिक दोष, तो मांगलिक दोष कुछ नहीं है, मांगलिक योग होता है पहली बात तो, क्योंकि मांगलिक लोगों की एनर्जी बहुत हाई होती है और अगर उनकी शादी नॉन मांगलिक से कर दी जाए तो उनकी बेचारी की एनर्जी बहुत हाई होगी, तो आपस में वो सामंजस्य नहीं बन पाएगा। इसी तरह काल सर्प भी योग है, बहुत ऊंचाई पर जाते हैं। आप जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, काल सर्प योग की कुंडली। काल सर्प वाले लोग बहुत यूनिक होते हैं। दिक्कत ये है कि एक डेफिशिएंसी इनके लाइफ में होती है। बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ, कुछ मोर पंख अपने आसपास रखिए और सुबह जब आप स्नान करके आइए ना, लेकिन अगर वही ग्रह आपके 6, 8, 12 जिसको हम त्रिक भाव कहते हैं, जिनको हम अच्छा नहीं कहते, अगर वो आपके 6, 8, 12 में स्थित है या उनके लॉर्ड हैं, तो इनकी दशा में आपको थोड़ा नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। जितनी आप पिता की सेवा में रहेंगे, सम्मान करेंगे, उतना आपका सूर्य प्रज्वलित होता जाएगा। चंद्रमा माँ का कारक है, तो माता के पास थोड़ी देर बैठिए। माता को क्या चाहिए, जो लोग बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं उनके यहाँ राहु तो एकदम प्रवेश किया, वो वहीं पे जम जाते हैं, राहु हटते ही नहीं है। तो ईश्वर को सिर्फ आपका प्रेम चाहिए और एक कनेक्शन, एक रिलेशन बनाइए। आपके घर में भगवान है, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे एक रिश्ता, ठीक है, और वो आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या रिश्ता रखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर रितु सिंह जी का। नमस्ते मैम, वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल रितेश जी। तो आज स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्या महत्व है इसका लाइफ में, और क्या मिथ्स हम लेके बैठे हैं एस्ट्रोलॉजी के लाइफ में? बिल्कुल, देखिए पहला ही क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है कि एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी है क्या। क्योंकि ज्योतिष को लेके ना सबकी अलग अलग धारणा बनी हुई है। किसी को लगता है कि ज्योतिष ऐसी विद्या है कि जिससे आपका भाग्य बदल जाता है, या आप जब ज्योतिष में चमत्कार बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वेदों में भी देखिए कहा गया है कि ज्योतिषम वेदा नाम चक्षु। तो आप ये सोचिए कि ज्योतिष विद्या वेदों से भी प्राचीन है, बहुत प्राचीन है ज्योतिष विद्या। और अगर शाब्दिक अर्थ पे जाए ना, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का, जो तारों का, आकाशीय तारों का जो अध्ययन करते हैं, उसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। लेकिन जितना अगर मैं अपनी हिसाब से बताऊं, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि जिज्ञासा, जीवन, जिजीविषा और जीत का समन्वय ही ज्योतिष है। क्योंकि जब जिज्ञासा होती है तो आप जिजीविषा आती है आपके अंदर, फिर जीवन है, और जब जीत, तो इनका समन्वय अगर हम कर दें तो वो ज्योतिष है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ये तारे चमक रहे हैं तो क्यों चमक रहे हैं, सूर्य क्यों निकल रहा है। तो इन जिज्ञासाओं का जो समाधान करते हैं, तो उसके लिए ज्योतिष विद्या मुझे लगता है बहुत उपयुक्त है। और एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन में जैसे बहुत अंधेरा हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश दूर करता है, इसी तरह जब हम समस्याओं से बहुत घिर जाते हैं, कोई इसका हमें सॉल्यूशन नजर नहीं आता है, तो ज्योतिष विद्या एक टॉर्च की तरह आपके साथ रहती है कि आपको एक दिशा निर्देश देती है। तो ज्योतिष का अगर हम व्यापक अर्थ कहें तो बस एक दिशा निर्देश। ओके, तो ये हर चीज में हमें हेल्प करती है, मतलब हमारे करियर में, रिलेशनशिप में, हर चीज में जो भी हम चाहें उसमें हेल्प मिलती है हमें। हेल्प क्या, पूरी हेल्प मिलती है। अब देखिए ज्योतिष को ना लोग एक्चुअली समझना ही नहीं चाहते हैं। ये गाइडेंस की तरह है। क्या आपको किस तरफ जाना चाहिए। लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे को क्या स्ट्रीम दिलाएं, है ना, या चलिए कुंडली मिलान के लिए आ जाते हैं। तो उसमें ये हेल्प इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें आपकी कुंडली जन्म पत्री दिखाई देती है, हमें पता है कि आप अगर इस फील्ड में जाएंगे, अगर आप ये करियर ऑप्शन चूज करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो इसमें क्या होता है कि हम कहते हैं ना हमेशा कि 50% आपका भाग्य है और 50% आपके कर्म है। तो जब हम ग्रहों के हिसाब से अपना करियर चुनते हैं तो आपका जो मेहनत वाला 50% है ना, वो बहुत कम हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, हर चीज में सहायक है ज्योतिष विद्या। अच्छा, इसका मतलब सपोर्ट मिल रहा है हमें इस चीज से। ये नहीं कि मतलब मेरी कुंडली में कुछ अच्छा लिखा है, राजयोग लिखा है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना लिखा है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। कोई मतलब नहीं है, कर्म के बिना तो ज्योतिष का कोई मतलब नहीं है। जब आप चलना ही शुरू नहीं करेंगे, जब आप सड़क पे आएंगे, रास्ते में आएंगे, तभी तो टॉर्च की जरूरत पड़ेगी ना। घर में बैठ के आप रोशनी का करेंगे क्या। तो ये तो एक तरह से सूर्य का एक नाम, आपके देखा ना, सूर्य का एक नाम ज्योतिष भी है, हम ज्योतिष भी बोलते हैं सूर्य को। तो उसी का अर्थ आप समझिए, सूर्य बाहर निकले हुए, आपने पर्दे डाल के अंधेरा करके आप सो रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है। रोशनी के लिए आपको निकलना तो पड़ेगा ना, उसके बाद ही आपकी मदद कर पाएगी। और जो लोग गलत मिथ्स लेके बैठे हैं ज्योतिष के लिए, कुछ लोग नेगेटिव लेके बैठे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव लेके बैठे हैं। बहुत मिथ है तेज जी। ज्योतिष को तो ऐसा कर दिया है बिल्कुल कि एक तरह से इसको ना बिल्कुल टोटकों की विद्या बनाती है। कि आजकल के संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में ज्योतिष की बड़ी, हम कह रहे हैं ना कि अवगति हो रही है कि बहुत सारी चीजों को ना बस गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। कि देखिए क्लाइंट्स आते हैं ज्योतिषी के पास,
सबसे पहले जन्मपत्री ओपन करते हैं और ये बोलना शुरू कर देते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रही, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि बेचारे जो क्लाइंट्स मेरे पास भी आते हैं बड़े डरे हुए आते हैं कि मैम देखिए, वो तो देखते ही पहले बता देते हैं हमारे कुंडली में तो ये दोष है, काल सर्प दोष है, शनि की 7.5 चल रही है, मैम शनि की महादशा चल रही है, इतने भारी भरकम शब्द लेकर आते हैं। अब वो बेचारा जो ऑलरेडी परेशान हो गया है, तो उसको पहले जो ज्योतिषी का एक कर्तव्य होता है कि उसको पहले तो आप जो इतना डिप्रेशन में इतना परेशान है उसको पहले आप खुश कर दो, है ना। तो जन्म पत्री के जो सकारात्मक पक्ष है, जो अच्छी चीजें हैं कि भाई देखो तुम्हारा सूर्य उच्च का है, तुम्हारी चंद्रमा की महादशा है, जो तुम्हारी भाग्येश, इस तरह की कुछ अच्छी बातें हम उनको बताते हैं। तो ये जो मिथ है ना, सबसे बड़ी बात कि जो हम कहते हैं मांगलिक दोष, तो मांगलिक दोष कुछ नहीं है, मांगलिक योग होता है पहली बात तो। और इसमें सिर्फ जब शादी होती है तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मांगलिक लोग हैं उनके लिए कुंडली मिलान बहुत जरूरी है। वो इसलिए कहते हैं कि ये सारा जो है ऑल अबाउट एनर्जी, क्योंकि मांगलिक लोगों की एनर्जी बहुत हाई होती है, और अगर उनकी शादी नॉन मांगलिक से कर दी जाए तो उनकी बेचारी की एनर्जी बहुत हाई होगी, तो आपस में वो सामंजस्य नहीं बन पाएगा। तो हर किसी का एक साइंटिफिक रीजन होता है कि इस वजह से मांगलिक दोष नहीं है। इसी तरह काल सर्प भी योग है, बहुत ऊंचाई पर जाते हैं। आप जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, काल सर्प योग की कुंडली, और देखिए देश के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे एक नहीं बहुत उदाहरण है। तो ये योग है, दोष नहीं है, सिर्फ ये कि हमें इनको यूटिलाइज करना, या इनका अगर ये योग है तो हमें कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो छोटे छोटे उपाय है करके हम इनका बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो जैसे मैंने काल सर्प में सुना है कि ज्यादातर लोग उसको नेगेटिव ही मानते हैं, बट मैंने कई एस्ट्रोलॉजर से जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनके मुंह से सुना है कि जिनके उसमें, जैसे अभी आपने भी बताया, वो लोग बहुत ऊपर जाते हैं। देखिए, जो आप काल सर्प की बात कर रहे हैं हितेश जी, काल सर्प वाले लोग बहुत यूनिक होते हैं। दिक्कत ये है कि एक डेफिशिएंसी इनके लाइफ में होती है। कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी पक्ष से लेकर, जैसे वो पक्ष शादी हो सकती है, संतान हो सकता है, माता पिता का सुख हो सकता है, कोई एक सुख से ये लोग वंचित होते हैं। लेकिन उस सेक्रीफाइस का इनको बहुत ज्यादा फल भी मिलता है। बहुत ऊंचाई तक जाते हैं ये लोग जो काल सर्प में होता क्या है, सारे के सारे ग्रह आपकी कुंडली में जन्म पत्री में राहु और केतु के एक्सेस में होते हैं, एक तरफ होते हैं। तो आप होता है ना कि एक तराजू का एक पलड़ा बहुत भारी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तो फलित होगा। तो इसको लेकिन डरने की कोई आवश्यकता ऐसी नहीं होती है। ऐसे लोग जीवन में बहुत आगे जाते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। तो इसकी नेगेटिविटी से बचने के लिए क्या सिंपल रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, काल सर्प की जो उपाय होते हैं उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण उपाय है कि आप सर्प, तो शिव जी के गले में सर्प रहता है, तो अगर आप शिव पूजा करते हैं तो जितना हो सके बोली बाबा को मनाइए कि उनके मंदिर जाइए, उनको जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, अभिषेक कीजिए। कैसा भी काल सर्प दोष हो आपकी कुंडली में, वो शिव जी की कृपा से दूर होता है। और अगर कहा जाए तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जब हम पूजा कराते हैं, नासिक में स्थित है, वहां काल सर्प की विशेष पूजा होती है। अगर वो भी संभव नहीं है तो आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ। कुछ मोर पंख अपने आसपास रखिए, और सुबह जब आप स्नान करके आइए ना, तो एक मोर पंख लीजिए, ऊपर से नीचे तक जैसे हम नजर उतारते हैं ना, ये करके आप रखिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका काल सर्प आपको परेशान नहीं करेगा। तो इतनी सिंपल चीजों से बहुत सिंपल उपाय होता है। और जब हम और भी जैसे महादशा की बात आती है, सबसे लोग डरते हैं, 7.5 महादशा, शनि जी की बात आती है, सब लोग शनि देव से तो सब डरते हैं। देखिए, एक बार बताइए, जज के पास कौन डरता है? जो गुनाहगार होता है ना। न्यायाधीश के पास अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो जो निर्दोष होता है वो तो इतना नहीं डरता ना। तो ये शनि है क्या? शनि देव है, दंडाधिकारी है, जो कि आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो अब देखिए, यहाँ बात हमेशा खराब बुरे कर्मों की ही क्यों होती है? आपने अच्छे कर्म भी तो किए होंगे ना अपने जीवन में। तो जब शनि की 7.5 आती है ना, तो जो अच्छे कर्म करते हैं उनका भी फल आपको मिलता है, और जो बुरे कर्म करते हैं तो निसंदेह उनका भी फल भुगतना पड़ता है। तो ये सिर्फ आपके कर्मों पर आधारित है। 7.5 कुछ भी अपनी तरफ से शनिदेव आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, परेशान नहीं करते, लेकिन ये समय होता है कर्म फल का। तो आप देखिए ना, कभी कभी आपने देखा भी होगा 7.5 में ही लोग, कोई अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है, कोई फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं लोग। तो जो फर्श से अर्श पर पहुंचने वाले लोग हैं वो भी तो 7.5 वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं। तो बस कर्म अच्छी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी भी 7.5 हो, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जब बात आती है महादशा की, तो सबकी महादशा अलग अलग रहती है। मतलब मेरे पे महादशा किसी प्लेनेट की आएगी तो मेरे को अलग फल मिलेगा, सामने वाले को अलग मिलेगा।
बिल्कुल। महादशा तो देखिए आपकी जन्मपत्री पर आधारित होती है ना, आपका जन्म किस दशा में हुआ, फिर उसके बाद जो एक क्रम होता है दशाओं का, सूर्य चंद्र मंगल बुध जो क्रम होता है, उस क्रम के अनुसार आपको दशाएं आती रहती हैं। तो आपकी जन्मपत्री में वो ग्रह कहाँ स्थित है, किस स्थिति में स्थित है, बहुत अच्छा है तो उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपको अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अगर वही ग्रह आपके 6, 8, 12 जिसको हम त्रिक भाव कहते हैं, जिनको हम अच्छा नहीं कहते, अगर वो आपके 6, 8, 12 में स्थित है या उनके लॉर्ड हैं, तो उनकी दशा में आपको थोड़ा नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रही हूँ, डरने की जरूरत ही नहीं होती। बहुत छोटे छोटे उपायों से आप इन सब चीजों से पार पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब 9 प्लैनेट्स की बात आती है, हर एक को लगभग आजकल सबको पता ही होता है कि इसका ये प्लैनेट ठीक है, ये प्लैनेट खराब है। तो इन प्लैनेट्स को ठीक रखने की क्या छोटी छोटी रेमेडीज, एक एक्सपर्ट एडवाइस क्या रहेगी आपकी? हाँ देखिए, वैसे तो ग्रहों की छोटी बड़ी बहुत रेमेडीज हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको, अगर होता है ना, लोग कहते हैं भाई हम पूजा नहीं कर सकते, हम दान नहीं कर सकते, हम चैंटिंग नहीं कर सकते, हम उस मंदिर हमारा जाना रोज पॉसिबल नहीं है, सूर्य को जल चढ़ाना पॉसिबल नहीं है। पूर्णिमा के उपाय जो होते हैं, मेन घर में रहकर, अपनी फैमिली के साथ रहकर, अपना काम करते हुए आप कैसे अपने 9 के 9 ग्रह को एकदम शानदार बना सकते हैं। देखिए, सूर्य कारक होते हैं पिता के, ठीक है। अपने पिता की आप जितनी भी, देखिए सेवा एक शब्द अलग है, लेकिन पिता को खुश रखिए, थोड़ा सा समय दीजिए उनको, है ना। उनकी कोई इच्छा है अगर, तो उसको पूरा कीजिए। तो जितनी आप पिता की सेवा में रहेंगे, सम्मान करेंगे, उतना आपका सूर्य प्रज्वलित होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग। चंद्रमा माँ का कारक है, तो माता के पास थोड़ी देर बैठिए। माता को क्या चाहिए? माता को सिर्फ ये है कि बच्चा उनके पास आए, है ना। ऐसा नहीं कि आप माता को बहुत सारा गिफ्ट देके उनको खुश कर सकते हैं, ठीक है। उनकी जरूरत की कोई चीज, या उनको आप थोड़ा सा समय देकर जितना हो सके आप माता की सेवा कीजिए। मंगल, भाई बहनों का के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। आपके जो बड़े भाई बहन है उनका सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, क्योंकि मंगल हमारे भाई बहन का कारक होता है। बुध, घर में मौसी आती है, बुआ आती है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है। इवन घर में जो हमारी हेल्पर होती है, हाउस होल्ड हेल्पर जो मेड्स होती हैं, है ना, लेडीज, इन सभी के साथ अगर आप अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं, इनको कभी भी अपमानित नहीं करते, तो आपको बुध कभी भी खराब प्रभाव नहीं देते। बृहस्पति ग्रह को अगर आपको मजबूत करना है, चाहे आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति नीच के हो, है ना, कहते हैं ना बृहस्पति नीच का है तो अब तो कुछ होना नहीं, क्योंकि बृहस्पति बहुत कुछ देते हैं हमें, हमारा करियर, धन, संतान, है ना, और धर्म, खासतौर से धर्म के कारक होते हैं। तो आजकल हम एक बहुत गलती करते हैं कि संतों की निंदा, एक ना बड़ा रिवाज बनता जा रहा है कि टीवी चैनल में कोई संत महात्मा आ गए। आजकल तो आप रोज देख रहे हैं कि बाबाओं की, मैं ये नहीं कहती बाबा अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन अपने वाणी से आप कभी भी संतों की निंदा मत कीजिए। वो पोजीशन तो है उनकी, बिल्कुल नहीं। क्या बात है कि वो संत जो भी है, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो ईश्वर का नाम तो ले ही रहे हैं ना पूरे दिन। तो अगर आप चाहते हैं कि बृहस्पति ठीक हो, तो किसी भी मंदिर के पुजारी, पंडित, संत, महात्मा, आपके अपने गुरुजन जिनसे आपने शिक्षा ली है, किसी भी तरह की शिक्षा ली है, उनकी कभी भी निंदा मत कीजिए, उनके बारे में कुछ भी गलत शलत आप मत बोलिए। आपका बृहस्पति आपको हमेशा बहुत अच्छे प्रभाव देगा। शुक्र का अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड ऐसे करिए थोड़ा सा, भाई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की रिस्पेक्ट करे। और क्या होता है इसमें, दोनों को एक दूसरे को शुक्रवार के दिन गिफ्ट देना शुरू कीजिए, है ना, चाहे वो छोटा सा गुलाब का फूल हो, है ना, या फिर कुछ खाने की वस्तु हो, कुछ भी आप दे सकते हैं। और पत्नी को तो हमेशा फ्राइडे के दिन पैसे जरूर देने चाहिए, कुछ भी आप, क्योंकि वो लक्ष्मी होती है। ऐसा करके भी आप शुक्र को बहुत अच्छा कर सकते हैं। शनि के लिए फिर वही बात आती है, लेबर क्लास जो हमारे हेल्पर्स हैं, जो घर में हेल्पर हैं, या जो मजदूर वर्ग है, जो स्वीपर है, इनकी आप जितनी हो सके मदद कर सके। ना किसी को, किसी की फीस भरनी है आप भर दीजिए, किसी को भोजन करा दीजिए इस दिन, तो शनि आपका अच्छा रहेगा। राहु के लिए जो सबसे बड़ी बात है, मोबाइल से दूरी, जितना हो सके इलेक्ट्रॉनिक चीजों से थोड़ा दूरी कुछ समय के लिए, है ना, लगातार मत रहिए, राहु का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है ऐसे। और ब्लाइंड लोगों की हेल्प कीजिए। केतु को ठीक करना है। केतु सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ग्रह होता है, कहते हैं ना केतु खराब होता है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर जो लोग ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं ना, उनके लिए केतु हमेशा बहुत पॉजिटिव होता है। तो अगर आप किसी अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करते हैं, साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से अपंग लोग हैं, उनकी हेल्प कीजिए, चाहे धन से कर सकते हैं या उनके कुछ उनका सामान दे सकते हैं। जैसे होता है ना कि भाई पैरों से नहीं अपंग है तो व्हील चेयर आपने दे दी, इस तरह की चीजें। अगर आप केतु के लिए, केतु अगर आपका खराब है तो आप ये करना शुरू कीजिए। डॉग्स को खाना खिला सकते हैं, बिस्किट खिला सकते हैं, तो ऐसा करने से आपका केतु। तो ये 9 के 9 ग्रह
बिना कुछ किए आपकी अच्छी हाँ, आपको अच्छा रिजल्ट। शॉर्टकट बता दिया बहुत आपने, सब शॉर्टकट है घर में ही और हो सबसे रहा ज्यादा है। प्रभावी है। आप 1.25 लाख जाप करवा लीजिए किसी ग्रह के, हाँ। और घर में माता की सेवा मत कीजिए, हाँ। तो कैसे हो पाएगा? ये भी है। अगर हम अपने ही लोगों का ध्यान नहीं, आप देवी माता की पूजा कर रहे हैं, नवरात्रों में मंदिर जा रहे हैं, माता का पूरा श्रृंगार कर रहे हैं, उनके भंडारा कर रहे हैं, और घर में माता आपकी बैठी हुई है कि बेटा चश्मा बनवा दो मेरा, या कोई भी उनके लिए चीज है जो उनको बहुत आवश्यक है, वो आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा फिर? तो फिर ये ग्रह आपको कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। तो सबसे पहले जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके रिश्ते हैं, उनको ठीक कीजिए, अपने आप ग्रह ठीक हो जाए। सबसे पहले अपना बेस, अपने रूट को ठीक करना है, बाकी तो ऊंची चीजें बाद में देखने वाली है। बिल्कुल 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 सही बात है जी। ये बहुत जरूरी है। मैम, ये तो 9 प्लैनेट्स की नॉलेज आपने दी, बट कुछ लोगों को पता ही नहीं होता 9 प्लैनेट्स के बारे में, या ज्योतिष विज्ञान में रुचि नहीं होती, बट प्रॉब्लम्स हैं, धर्म के प्रति आस्था भी है उन लोगों की। प्रॉब्लम्स लाइक हेल्थ प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती जिनकी घर में, बच्चे बीमार, कभी खुद बीमार, मतलब रेगुलर बैक टू बैक बीमारी चलती रहती है घर में, तो उसके लिए क्या रेमेडीज आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, अगर हेल्थ आपके घर से जा ही नहीं रही है, तो एक तो मेरा सजेशन पहले ये है कि एक बार वास्तु विजिट जरूर करा लेना चाहिए। Okay. क्योंकि मैंने देखा कई बार वास्तु की वजह से भी ये दिक्कतें आती है। जैसे आपका घर का एंट्रेंस अगर साउथ वेस्ट है ना, तो उस घर में भी मैंने देखा है बीमारियां बहुत रहती हैं। अब चलिए, ये भी नहीं पता किसी को, तो सिंपल सा उपाय कीजिए कि हनुमान चालीसा का पाठ, है ना, नासे रोग रे सब पीरा, चपत निरंतर फल फल पीरा, तो हनुमान जी का नाम लेने से वैसे भी बीमारियां दूर भागती है। तो एक तो हनुमान चालीसा का पाठ। दूसरा क्या है कि हर शनिवार अगर 80 रुपए आप किसी भी स्वीपर को देते रहते हैं, जैसे जो भी बीमार है उसके हाथ से दिलवाते रहिए। अगर कंडीशन बिल्कुल बेड रिटर्न वाली है कि उठ नहीं सकते, तो उनके पिलो के नीचे सोते समय आप 80 रुपए रख दीजिए और सुबह उसको दे दीजिए किसी स्वीपर को, जो आप जो कूड़ा लेने आते हैं है ना, उनको। इससे भी बीमारी जाती है। दूसरी बात है कि देखिए, वैसे तो बहुत उपाय है। अब दिक्कत ये कि अगर जो बीमार कुछ भी नहीं कर सकता है ना, एक रुद्राक्ष आप पहना दीजिए, एक मुखी रुद्राक्ष। मैंने इसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देखा है। अभी तक जो मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आए हैं जिनकी हालत बहुत खराब थी, तो अगर उनको रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष अगर कहीं से मिलता है उनको प्योर, तो वो आप पहनाइए। देखिए, बहुत जल्दी इससे बीमारी से उनको निजात मिलती है। जी। और एक सेक्शन में है जिनकी हेल्थ ठीक है, वेल्थ की बहुत प्रॉब्लम है, मनी अट्रैक्ट नहीं होती, बिजनेस नहीं चल रही है, जॉब में क्या चेंजेस नहीं आ रहे, मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इसके भी बहुत उपाय है, लेकिन एक सबसे छोटा सा उपाय बता रही हूँ, महत्वपूर्ण उपाय। आपकी चाहे जो कमाई हो, आप उसको ऐसे फिक्स कर लीजिए कि आप मंथली या वीकली या आप ईयरली कैसे भी कर लीजिए। मान लीजिए 1 महीने में आप कुछ भी कमाते हैं, मिनिमम 10,000 रुपये आप समझ लीजिए, कुछ भी समझिए, तो उसका एक पार्ट, चाहे आप 2%, 5%, 10%, अपने एंड पे जितना मन जो भी आपका मन करे, ठीक है ना, वो आप निकालना शुरू कीजिए ईश्वर के निमित्त। देखिए, जन कल्याण की एक अलग बात है, मैं अभी उस पर नहीं आ रही हूँ। अच्छा। ये ईश्वर के निमित्त, मतलब आपको अपने उस कमाई का पार्टनर बनाना है ईश्वर को। जो भी भगवान आप चाहे, मैं आपको ये एक्सपीरियंस से इतना अच्छा उपाय बता रही हूँ, आप करके देखिएगा, ठीक है। आपने थोड़ा पैसा निकाला, वो आपको अब कैसे यूज करना है, ईश्वर के मंदिर में आपको दान करना है या क्या करना है। देखिए, घर पे सबके मंदिर होता है, ईश्वर की चीजें हम लाते रहते हैं, लेकिन वो खर्च आपको ईश्वर पे ही करना है, ठीक है। जन कल्याण के लिए आप अलग से निकालिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपने उनको 2% का पार्टनर बना लिया, देखिए बहुत सारे लोग बालाजी मंदिर बनाते हैं, कोई मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर है, जो भी आपके इष्ट है, कृष्ण है, शिव है, राम है, जो भी आपके इष्ट है, उनको आप बना लीजिए कि भाई ये हमारी इनकम है। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, वो आपको बड़े मतलब ईमानदारी से निकालना होगा, है ना, बिल्कुल लिखा पढ़ी करके, ऐसे नहीं कि नहीं, बिल्कुल ऑन पेपर लिख के कि ये आपको एक तरह से देना है, क्योंकि वो आपके पार्टनर है। आप ऐसा करके देखिए, एक तरीके से शेयर होल्डर बना दिए भगवान। आप करके देखिए, मतलब कहाँ से आपकी तरक्की होगी, आपका कारोबार कभी रुकना ही नहीं है जी, मतलब निरंतर बढ़ेगा। इस बात की मैं इस चैनल में आपको बिल्कुल गारंटी एश्योर्ड कर रही हूँ। ये आप उपाय करके देखिए। दूसरे उपाय तो देखिए बहुत है। अपने जो हमारा बोलते हैं ना कि जो गल्ला होता है जहाँ पे आपका पैसा रखते हैं, वहां पे अगर आप शनिवार के दिन एक पीपल का पत्ता ले लीजिए, पीपल के पेड़ के पास चले जाइए, तोड़ना नहीं है आपको, जो नीचे पड़े रहते हैं उड़ के हवा से, उसको छोटा सा लाइए, घर पे लाके गंगा जल से धो लीजिए उसको, और उस पे ना हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए और उसको अपने तिजोरी में रख दीजिए। ऑफिस में है तो गले में रख दीजिए, घर में तिजोरी में रख दीजिए, पर्स में रख सकते हैं आप। देखिए, आपका पर्स खाली नहीं होगा। ये उपाय है।
संडे के दिन एक बेलपत्र तोड़ सकते हैं आप, सुबह 10 से और 10:30 के बीच में। संडे के दिन उस बेलपत्र को आप अपनी तिजोरी में रखिए। इस तरह के बहुत सारे उपाय हैं। दूसरी बात तो ये कि भाई अपने खर्चों पे अंकुश लगाइए, ठीक है ना, तभी हो पाएगी, सेविंग भी होगी और तरक्की के लिए मेहनत प्रयास आपको निरंतर करते हैं। ये तो बात हो गई घर में सुख आने की, पैसा आ गया तो सुख आ गया। आप शांति कैसे लाएं? रिलेशनशिप में शांति कैसे लाएं? शांति के लिए देखिए ज्योतिष उपाय तो बाद में है। सबसे पहले तो है कि आप घर के सभी मेंबर ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए। एक छोटा बच्चा भी है ना, उसका भी सम्मान होता है ना, और आजकल तो खास तौर से तो हर बच्चे के, हर किसी की मनोस्थिति को समझकर एडजस्ट करने का नाम ही तो परिवार है ना, ऐसे नहीं चलता है। और वैसे शांति के लिए भी जैसे मैंने 9 ग्रह के उपाय बताए आपको। अब आपके घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे पड़े हैं, राहु शनि का प्रवेश हो गया, तो वो सबके मन, सबके दिमाग आपस में मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। बर्तन जूठे पड़े हैं किचन में, ये छोटी छोटी चीजें हैं। बिस्तर पे बैठ के आप खाना खा रहे हो, पहले क्या होता था भाई, बिस्तर पे तो कभी नहीं था ना, ये अब रिवाज शुरू हुआ है। जो लोग बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं उनके यहाँ राहु तो एकदम प्रवेश किया, वो वहीं पे जम जाते हैं, राहु हटते ही नहीं है। तो इस तरह की कुछ जो दैनिक चीजें हैं जो हमारी मम्मी दादी नानी हमें बचपन से बताती आई है, उनको फॉलो कीजिए। इसी वजह से अशांति है। और सबसे बड़ी चीज जो मिसिंग है आज की यूथ में, आज की जनरेशन में, कि वो पूजा पाठ तो छोड़िए, मतलब बिल्कुल भी 2 मिनट का समय भी ईश्वर के समीप नहीं गुजारना चाहते हैं। कोई कनेक्शन ही नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। एक मेंबर की तरह आप कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा ईश्वर से मिल के जाइए, कहीं से आइए तो आपके मंदिर में जो भगवान है, इस उनको आपने स्थापित किया हुआ है, उनको इग्नोर करते हैं। ये बहुत बड़ी जो एक है ना मिस्टेक है ये, तो वो फिर से करना चाहिए। बिल्कुल, हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता था ना, नहा के सबसे पहले चाहे हम एक अगरबत्ती जलाएं, कुछ भी करें, तो एक ये उपाय भी शुरू कीजिए। साथ ही देखिए एक नजर वास्तु पे, क्योंकि कभी कभी ना हमारी जो किचन है वो गलत दिशा में होती है, तो उसकी वजह से घर में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हो जाती है। किचन हमेशा साउथ ईस्ट में ही होनी चाहिए। कभी हमारा मंदिर गलत जगह हो जाता है, तो थोड़ा वास्तु पर भी मैं इसीलिए जोर देती हूँ कि थोड़ा सा वास्तु का ध्यान रखिए और आपस में एक दूसरे का सम्मान कीजिए। घर की चीजों को यथास्थान रखिए। ये सब चीजों से आपके घर में बहुत शांति रहेगी। और कुछ नहीं तो सुबह सुबह उठिए, सबसे पहले मंत्र लगा दीजिए, गायत्री मंत्र लगा लीजिए घर में, जो मंत्र जिसमें आपकी आस्था है। अब देखिए सुबह सुबह ही माहौल अच्छा हो जाएगा घर का, तो पूरे दिन पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। तो बिल्कुल ये छोटी छोटी चीजें हैं जी बिल्कुल, जो मतलब लोग इग्नोर ही कर देते हैं, और मतलब फिर जाते हैं पूजा कराने की, हाँ 1 लाख की पूजा करवा लेते हैं। पूजा करा रहे हैं, माता पिता के पैर छुइए सुबह उठकर, है ना, सीधी सी बात है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आप प्यार या सम्मान आप देंगे तभी मिलेगा, जो हम देते हैं ना वही मिलता है। देवता का अर्थ क्या है? जो देवे है ना, देव कैसे बन जाते हैं? मानव से देव बनने के बीच में यही तो है, जो देता है वही देव है। तो आप जो देंगे वही आपको मिलेगा, तो जो आपको चाहिए वो देना शुरू कर दीजिए। जैसे मैम मैंने आपके बहुत टीवी शोज भी देखे हैं, प्रोग्राम देखे हैं, तो उसमें आप धर्म का भी बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। तो सबसे एक सिंपल, जैसे कि ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर को कैसे मतलब कनेक्टिविटी कैसे बना पाए? प्रेम जी, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ईश्वर कि आप कितना भी आप ज्ञान अर्जित कर लीजिए, कितना विधि विधान कर लीजिए, कितना जो है उनके उपाय कीजिए, लेकिन अगर आपका प्रेम सच्चा है ईश्वर के प्रति, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो ईश्वर को सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। अगर आप जिस समय, और एक कनेक्शन, एक रिलेशन बनाइए। आपके घर में भगवान है, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे एक रिश्ता, ठीक है, और वो आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या रिश्ता रखना है। दूसरों का मत सुनिए। लोग कहते हैं ना, आपने ठाकुर जी रख लिए, अब आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए घर में। लेकिन जैसे आप अपने फादर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो आप डिसाइड करते हैं ना। मैं तो नहीं बताती हूँ कि देश आपको अपने पापा के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे ईश्वर है। अगर आप उनको चाहे बच्चे के रूप में, चाहे अपने एक सखा के रूप में, चाहे आप अपने पिता माता किसी रूप में, तो अपना कनेक्शन आप खुद डेवलप कीजिए। क्योंकि आप किसमें कंफर्ट है आप करके देखिए। जिस दिन आप उनको अपना मेंबर, अपना दोस्त कुछ मानेंगे, उसके बाद आप देखिए ईश्वर की प्राप्ति कैसे नहीं मिलती। ईश्वर है कहाँ? हमारे हृदय में ही तो है। दूर कहाँ है ईश्वर? वो है तो हमारे पास ही, बस हम देख नहीं पाते। तो बस उनको सिर्फ प्रेम चाहिए, बस एकदम कनेक्शन बनाने की हमें जरूरत है, सिर्फ निस्वार्थ प्रेम, उन्हें कुछ नहीं चाहिए और अभी आपने वर्ड बोला प्रेम, ईश्वर से प्रेम, तो 2 शब्द आते हैं, प्रेम और प्यार। बहुत अंतर है तेज। प्रेम सिर्फ ईश्वर से किया जा सकता है, और प्यार तो चलो भौतिक लाइफ में है ना। देखा जाए तो प्रेम क्या है?
हमारे जो जीव का एक स्वभाव होता है। चैतन्य चरितमृत अगर आपने पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। मतलब कृष्ण का नित्य दास होना ही हमारे जीव का स्वरूप, स्वभाव, मूल स्वभाव है। तो प्रेम वही है, प्रेम सत्य है। कृष्ण का एक नाम भी सत्य है ना। जब कृष्ण का जन्म हुआ देवकी जी के वहां जेल में, देवकी जी के पास, तो शिव पार्वती सब उनकी वंदना करने पहुंचे थे, तब भगवान शिव ने उनका नाम वहां पर सत्य रखा था। तो कृष्ण का पहला नाम सत्य है। तो प्रेम देखा जाए तो सत्य है, और जो प्यार है इल्यूजन है, भ्रम, छलावा, कुछ नहीं है। आप देखिए ना, आपको कितना नियरेस्ट डियरेस्ट हो, कितना हो, जिसके बिना आप एक क्षण जीने की कल्पना नहीं करते। ईश्वर ने करे कभी कुछ ऐसा अगर हो जाता है ना, वो चले जाते हैं संसार छोड़ के, कितने दिन तक आप शोक मना सकते हैं? कितने दिन तक बताइए? 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, फिर तो रेगुलर लाइफ। कभी कोई किसी के लिए मरता हुआ तो नहीं नजर आता ना कि उनके साथ जाने के लिए। तो क्या है ये बताइए, जिसके बिना आप एक क्षण नहीं रह रहे, जिनके लिए आपने जमीन आसमान एक कर दिया, पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं, लेकिन उसको भूलने में 10 दिन लगते हैं। तो यही सच्चाई है। ये तो आपने बहुत बड़ी चीज कह दी। मतलब मरना तो अलग हो गया, ये तो पैसा, अगर सिर्फ पैसों की बात करें कि बंदा एकदम से कंगाल हो जाए तो भी बोल जाते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, कोई नहीं पूछता है। तो आपको सच्चा प्रेम करने वाला सिर्फ ईश्वर है, और जहां आपको धोखे की संभावना नहीं, आप उनसे प्रेम कीजिए, निश्चिंत रहिए, कभी आपको जीवन में धोखा नहीं मिलेगा। तो प्रेम और प्यार में बहुत अंतर है। प्यार सिर्फ एक भ्रम है। तो भौतिक संसार में प्रेम वर्ड यूज करना ही बेकार है। प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो सत्य है, और यहाँ सत्य कहाँ है? सब झूठ है, झूठ बटे। जब भगवान की भक्ति की बात आती है तभी प्रेम वर्ड यूज होता है। प्रेम सिर्फ ईश्वर से किया जा सकता है। कृष्ण ने कहा भी है कि मैं ही प्रेम हूँ, वही सब कुछ वही है। तो और हमारे जीवन का, मानव जीवन का उद्देश्य भी तो यही है ना कि ईश्वर से मुलाकात हो एक बार। तो जब बात आती है ज्ञान की, ज्ञान और भक्ति की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस मेन होता है? ज्ञान देखिए, सच बताऊं तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान आपको ईश्वर तक पहुंचाने का एक माध्यम बन सकता है, ईश्वर को जानने का एक माध्यम बन सकता है। लेकिन भक्ति हमेशा सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति में नियम नहीं होते, ज्ञान में तो बहुत सारे नियम है। आपने शिव पुराण पढ़ लिया, आपने ये रामचरितमानस पढ़ लिया, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। शिव जी को जल आप खड़े होकर नहीं चढ़ा सकते हैं, बैठ कर चढ़ा सकते हैं, उत्तर की तरफ से चढ़ाएंगे, दक्षिण की तरफ से चढ़ाए। और भक्ति, निस्वार्थ प्रेम, भक्ति में आप कुछ नहीं देखते ना, ईश्वर कुछ देखते हैं। सिर्फ कनेक्शन बनाना है भक्ति में, तो आपको सिर्फ बस कनेक्शन बनाना है और कुछ नहीं सोचना। हमारे पास कुछ हो ना हो तो भक्ति हमेशा सर्वश्रेष्ठ है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्, ये कृष्ण ने बोला है भागवत गीता में कि जो मुझे जिस तरह से भजता है, प्रेम करता है, मैं उसको उसी तरह से भजता हूँ। मतलब आप सोचिए ना कि कृष्ण ने कितनी अच्छी बात बोली है कि आप जिस रूप में उनको प्यार करते हैं, वो भी आपको उसी रूप में प्यार करते हैं। तो भक्ति हमेशा सर्वश्रेष्ठ। तो अगर हमारे पास आधी रोटी भी ऑफर करने के लिए, तो भी हम हमारी भक्ति, कुछ भी आप भाव भी अर्पण कर सकते हैं। भावना चाहिए अर्चना के लिए, हाथ में हो कमल, ये जरूरी नहीं, सिर्फ भावना, ईश्वर सिर्फ भावना देखते हैं। जी, क्योंकि आजकल लोगों में बहुत कंपटीशन चल रहा है ना कि मंदिर में कोई चाह रहा है, कोई 1 किलो सोना चढ़ा रहा है, कोई 2 किलो सोना चढ़ा रहा है। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर केवल प्रेम और आपके भाव के भूखे है। ये तो चलिए आपकी श्रद्धा है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि ईश्वर का दिया हुआ इतना कुछ है और हम ये चढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी भावना है, श्रद्धा का एक रूप है, है ना, उसको भी हम गलत नहीं कह सकते। तो मैम धर्म क्या है एक्चुअल में? कर्तव्य। धर्म सिर्फ कर्तव्य है जी, क्योंकि देखिए किसी का धर्म किसी के लिए अधर्म हो सकता है, और किसी का अधर्म किसी के लिए धर्म हो सकता है। धर्म की जो परिभाषा है ना, ये व्यक्तिगत है कि आपका धर्म क्या है। देखिए एक स्टूडेंट का धर्म क्या होता है? स्टडी, पढ़ाई। माता का धर्म क्या है? अपने बच्चों की परवरिश करना, ठीक है ना। देश के प्रधानमंत्री है, उनका धर्म क्या है? पहले देश की सेवा करना, है ना, देश के लोगों के लिए। हर किसी का धर्म निर्धारित है। और एक जो हम कह सकते हैं कि सबके लिए, जो कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। असली धर्म तो ये है, जो गीता का सार है, कि सारे धर्मों को छोड़ो, ईश्वर की शरणागति लो, ईश्वर के प्रति आप शरणागत हो जाओ और सब कुछ छोड़ दो, आपने कितने भी पाप किए हो। धर्म अधर्म की देखिए परिभाषा दी नहीं जा सकती है। मैं आपको सच बताऊं, लोग कहते हैं कि ये धर्म है वो धर्म है, नहीं है, धर्म की परिभाषा ही नहीं दी सकती। इस्लाम में आप बकरा काटते हैं, ठीक है, हमारे सनातन में इसको महाधर्म कहते हैं, लेकिन उनके अनुसार तो वो धर्म हो गया ना। तो आप सोचिए कि एक का धर्म हमारे लिए धर्म है, एक का धर्म दूसरे के लिए धर्म। तो इसलिए धर्म की बहुत व्यापक परिभाषा है।
अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक कीजिए, वही असली धर्म। जो मेरी माता का धर्म है वो मेरा नहीं हो सकता, है ना। आपका असली धर्म क्या है? पहले अपने माता पिता की सेवा करना, ठीक है ना। तो इस तरह से धर्म बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, सबके लिए अलग है। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो घर वालों की सेवा करो, और अरे सबसे बेस्ट भक्ति कर लो। ईश्वर सब धर्म छोड़ो, पाप पुण्य सब देख लेंगे ईश्वर, बस आप तो शरणागति हो जाओ, आप समर्पण कर दो। तो एक तरह से धर्म समर्पण भी है। बस एक निस्वार्थ भक्ति कर लो, वो भी उसमें भी काम हो जाएगा। समर्पण, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल सही। मैम आपने बहुत सारी चीजें आज बताई, ठीक है, मगर प्रोग्राम हम एंड करने से पहले एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, एक महाचीज मतलब महा उपाय जो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी मेडिटेशन नहीं, कोई प्लैनेट्स नहीं, एक महा चीज बताएं आप। महा उपाय। बात वही है जो मैं इतनी देर से कहना चाह रही हूँ। ज्योतिषी भी एक माध्यम होते हैं आपको ईश्वर के पास तक, ईश्वर से आपका जो कनेक्शन जोड़ने के लिए, है ना। और 33 करोड़ देवी देवता छत्र लेकर पीछे चलते हैं अगर आप हरि नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं। कली संतरण में भी कहा गया है ना, हरे नाम केवलम। तो अगर कृष्ण का नाम सिर्फ लिया जाता है, कलयुग केवल नाम आधारा। तो अगर आप कृष्ण नाम लेते हैं, कोई भी नाम जो भी इष्ट हो आपके, तो 33 करोड़ देवी देवता और 9 के 9 ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जब आप एक बार राधा नाम लेते हैं ना, तो फिर कृष्ण आपके पीछे छत्र लगाकर चलते हैं। तो आप सोचिए, ईश्वर नाम से बढ़कर कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। ये आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया भर के उपाय कर लीजिए, अगर आप ईश्वर में आस्था नहीं है आपकी, तो फिर तो ठीक है, जो आपने कर्म कर रहे हैं उसका आपको फल मिल रहा है, ठीक है। जो आपने पिछले जन्म में आप कर्म करके आए, जो आपका अकाउंट है, जो सेविंग है, वो इस जन्म में खर्च होती जा रही है। लेकिन आगे सेविंग का क्या? इस जन्म में अगर आप नाम नहीं ले रहे हैं, देखिए आपने देखा भी होगा कि लोग पूछते हैं, मैम वो तो बहुत सुखी है, वो तो कोई उपाय नहीं करते, बहुत पाप करते हैं, है ना, नॉनवेज खाते हैं, ये सब तरह की चीजें। लेकिन क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी सेविंग कर रखी है अच्छी खासी, जब वो अकाउंट उनका कम खत्म हो जाएगा तो आगे के लिए तो कुछ नहीं बचेगा ना। तो इसी तरह जैसे हम धन की सेविंग करते हैं ना, वैसे ही नाम, ईश्वर का नाम सबसे बड़ा महा उपाय आपको बता रही हूँ। किसी भी आप देवताओं को देखिए, कहते भी है ना कि जगन्नाथ जी की बात करेंगे, अभी जगन्नाथ यात्रा इतने दिनों से हम देख रहे हैं, तो कहते हैं ना, जगन्नाथ जी के दाहिनी आंख में सूर्य वास करते हैं, बाईं आंख में चंद्र वास करते हैं, नासिका में मंगल है। तो इस तरह की चीजें अगर आप एक ईश्वर की का विग्रह भी दर्शन करते हैं, तो आपके 9 के 9 ग्रह उससे ठीक होते हैं। तो सारे उपायों को छोड़िए, ईश्वर के प्रति एक कनेक्शन अपना करिए, ईश्वर से जुड़िए, उनका नाम, जो नाम आपको पसंद हो वो नाम लेना शुरू कीजिए, सारे ग्रह, सारे देवी देवता सब आपके साथ रहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा महा उपाय कोई नहीं हो सकता। पहले अपने अंदर की पॉजिटिविटी लानी है, फिर बाकी चीजों को, टूल्स को बाद में यूज करना है, क्योंकि माध्यम तो वही है ना। ये जो उपाय भी हम लोग बताते हैं ना, ज्योतिष उपाय, कि आप ऐसा कर दीजिए, शनिवार के दिन ये दान कर दीजिए, ये दबा दीजिए, काजल की डिब्बी दबा दीजिए, पेड़, मतलब दुनिया भर की चीजें, स्विच बोर्ड, इतने सारे, सबका जो लक्ष्य है, कहाँ जाके सब खत्म होता है, वही ईश्वर नाम पे। तो हमारा काम क्या है कि आप, एक दुखी व्यक्ति आया, उसको कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्ट करा दो। और ये भी बहुत संभव नहीं है, केवल ज्योतिष विद्या पढ़ के संभव नहीं है। जब तक आपका स्वयं का कनेक्शन नहीं होगा, आप दूसरों को कैसे कनेक्ट कराएंगे? तो इसका मतलब ये, वो ज्योतिषाचार्य भी आपको धर्म से जोड़ रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धर्म से जोड़ने का ही कार्य हमें दिया गया है ना, क्योंकि ज्योतिष विद्या को हम नहीं चुनते, ज्योतिष हमें चुनती है ना। कोई भी ज्योतिषी सिर्फ पढ़ कर नहीं बन सकता, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, ट्यूशन नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा, आप ज्योतिषी कभी नहीं बन सकते। तो यही एक जो हमारा कर्तव्य भी यही है कि हर व्यक्ति को ईश्वर की तरफ जोड़ना और उसके जीवन की सकारात्मक चीजों से उसको अवगत करा। कोई भी माध्यम हो, बस जुड़ना लास्ट स्टेज वही है। उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, सारा ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ है। तो बस जब आप समर्पित हो जाइए एक बार, फिर देखिए जीवन में दुख तकलीफ नहीं रहती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने आज समझाया कि कनेक्टिविटी जरूरी है भगवान से। बहुत जरूरी है। थैंक यू।